बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि ज़कात किस तरह हम फाइंड करें। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में एक पोर्शन ज़कात का आता है जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन ज़कात के बारे में पूछे जाते हैं। तो ज़कात हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब कौन लोग हैं? साहिब निसाब वो लोग हैं जो इस्लाम की बताए हुए कानून के मुताबिक उनके पास वो रकम मौजूद हो जो इस्लाम ने बता दिया कि इतनी मिनिमम आपके पास रकम मौजूद हो, वो उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। और वो अमाउंट के कितने फ़ीसद ज़कात देनी होती है? उस अमाउंट की जो इस्लाम ने बताई है उसकी 2.5% यानी 2.5% उन्होंने ज़कात देनी होती है उस रकम में जो उनके पास मौजूद है। और वो रकम जो जिसमें उन्होंने ज़कात देनी है वो रकम उनके पास पूरा 1 साल गुज़र गया हो और उनके पास वो रकम उसी तरह सेव हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो देखते हैं कि मिनिमम कितनी अमाउंट हो हमारे पास, वो कितनी थिंग्स हों, वो कितनी चीज़ें हों जो हमारे पास मौजूद हों तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले बताया हुआ इस्लाम ने कि गोल्ड, अगर आपके पास सोना 7.5 तोले मौजूद है या 87.478 ग्राम आपके पास मौजूद है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है। अगर सिल्वर क्या है, आपके पास 52.5 तोले या 612.36 ग्राम आपके पास मौजूद है तब भी आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर आपके पास कोई मवेशी हैं, मवेशियों में कैमल्स हैं, ऊँट हैं, तो आपके पास अगर 5 ऊँट हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर आपके पास 40 बकरियां हैं, गोट्स कितनी हैं 40, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर आपके पास भेड़ें यानी कि शीप 40 हैं तब भी आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात देनी कितनी है? ज़कात ये जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं इनकी जो आपके पास वैल्यू आएगी, जो इनकी मार्केट में रकम होगी, जितनी इनकी प्राइस होगी, उनकी 2.5% यानी 2.5% आपने उनका वो वैल्यू निकाल के वो ज़कात दे देनी है। तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि ज़कात के बारे में कि उन्होंने अमाउंट बताई होती है, पेपर में कुछ अमाउंट बता देती हैं, कहते हैं इसकी कितने % ज़कात होगी, कितनी इसकी ज़कात हम दे सकते हैं उस अमाउंट की। या उन्होंने ज़कात बताई होती है, जितनी ज़कात बनती है वो ज़कात बता देते हैं, तो हमें कहते हैं कि रकम फाइंड करें कि आपके पास वो कितनी अमाउंट थी जिसमें से आपने इतनी ज़कात दी है। तो मैं 2-3 एग्जांपल्स करता हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं। तो पहला मैंने क्वेश्चन इधर लिखा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात पेएबल बाय पर्सन हु सेव्स RS वैल्यू 13,500। एक आदमी है, उसने ज़कात देनी है और उसके पास सेविंग कितनी है 13,500। 13,500 है। हमने बताना है कि उसमें से उसने ज़कात देनी है तो वो ज़कात की वैल्यू कितनी होगी। हमने इधर क्या बताना है कि ज़कात कितनी होगी। जब अमाउंट बता दी गई हो और हमने ज़कात बतानी हो तो हमने भी उस अमाउंट को किसके साथ 2.5% यानी कि 2.5% के साथ मल्टीप्लाई कर देना उस अमाउंट को। ठीक है। और अगर वो कहता है कि आप उसने ज़कात बता दी है, अगर उसने ज़कात बता दी है, हमने अमाउंट बतानी है, तो हमने उस जो उसने ज़कात की वैल्यू बताई है उस ज़कात के साथ हमने 2.5% को, वो जो 2.5% है, जितने % हम ज़कात देते हैं उसको डिवाइड कर देना। अगर अमाउंट बताता है तो हमने 2.5% के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर ज़कात बताता है तो हमने 2.5% के साथ डिवाइड करना है। ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इधर वो क्या कह रहा है, इधर उसने अमाउंट बताई है, हमने ज़कात फाइंड करनी है। ज़कात हमेशा कोई भी अमाउंट होगी उसकी कितने % ज़कात होगी 2.5%, 2.5%। ठीक है। तो हम इसमें उन्होंने अमाउंट बता दी है, हमने क्या बताना है, हमने ज़कात बतानी है। तो इस अमाउंट को हमने जो जितने % ज़कात हम देते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ज़कात तो हम 2.5% देंगे, जितनी भी वैल्यू होगी या जितनी भी ज़कात होगी उसको हम 2.5% के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो ज़कात हम कितनी दे रहे हैं 2.5%। ठीक है। 2.5% हम ज़कात दे रहे हैं। अगर हम इसको इस टर्म में लिख लें 2 2s are 4 1 5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख लें 2 2s are 4 और 1 5/2 हो गया, कितना बन गया 5/2%।
इतनी हमने ज़कात देनी है। किस में? 13,500 में से हमने 5/2% ज़कात देनी है। सो अमाउंट कितनी है? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5/2%। अमाउंट हमने बतानी है, परसेंट में हमने अमाउंट नहीं बतानी है, हमने सिंपल अमाउंट बतानी है। तो परसेंट को हमने पहले ख़त्म करना होगा। तो परसेंट को ख़त्म करें तो क्या आता है? परसेंट मीन्स 1/100। ठीक है, तो 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5/2 परसेंट का क्या आ गया? 1/100। तो क्या हो गया? बन जाएगा 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5/200 हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो हम कह देंगे कि वो इतने परसेंट है, वो इतनी ज़कात है इस वैल्यू की 13,500 की। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे, ये 2020 से कट जाएंगे। 5 को मल्टीप्लाई करें 135 से 135 से, तो हमारे पास आ जाएगा 675। अब 2 हमारे पास पहले मौजूद है, नीचे 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, एक बच गया 5 हो गया 15 बन गया, 2 7 ज़ार 14 और आगे एक 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास हमने कितनी ज़कात दी है इस अमाउंट की? 13,500 में से हमने ज़कात कितनी दी है? 337.5। ठीक है, इतने 337 रुपये हमने ज़कात दी है। हमारे पास वैल्यू कितनी थी, अमाउंट कितनी थी? 13,500। 13,500 की ज़कात कितनी बनती है? 337। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट सेव्ड इफ़, अब उसने ज़कात बता दी है। इफ़ आर एस वैल्यू कितनी है? 187.50 इज़ पेड एज ज़कात। वो कहता है अमाउंट बताएं अगर उसने ज़कात इतनी दी है, 187.50 रुपये अगर उसने ज़कात दी है तो आपने बतानी है कि उसके पास रकम कितनी थी। ठीक है, तो वो मैंने क्या बताया, अगर अमाउंट दी है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, अगर ज़कात दी है तो हमने डिवाइड करना है। किससे? 2.5% से। ठीक, क्योंकि ज़कात 2.5% ही देनी है जितनी भी वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी। तो हम करेंगे ज़कात कितनी है? 187.50। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 5/2%। हमने 2.5% को क्या लिख लिया? 5/2। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह लिखा है। तो ये परसेंट ख़त्म करना है। परसेंट का क्या मतलब होता है? 1/100। सो 187.0 डिवाइड 5/2, साथ क्या आ जाएगा? 1/100। तो आ जाएगा 187.5/200 हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का क्या मतलब है? अगर हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 200 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। या अगर आप इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें फिर बाद में भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या आप पहले इसे मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म्स को ऊपर नीचे कर दें, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगी। आप पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लें। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और 0, 1/40 आ गया। 187.0 डिवाइडेड बाय 1/40। ठीक है, इस डिवाइड को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई कैसे बना सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/40, इसको हम अगर उल्टा दें तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? 187.50 मल्टीप्लाई बाय 40/1। ठीक है, अब 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 187 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहेंगे कि उसके पास इतनी वैल्यू मौजूद थी, इतनी रकम थी, तो उसने उसमें से इतनी ज़कात दी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 7,500। उसके पास 7,500 रुपये थे, उसने 2.5% ज़कात दी है जो कि ये थी 187। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आपको समझ आ गई होगी कि जब अमाउंट बता दी गई हो, रकम बता दी गई हो, हमने ज़कात बतानी हो, ठीक है, तो फिर उस अमाउंट को, उस ज़कात जितनी ज़कात हम देते हैं 2.5%, 2.5% या 5/2%, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर उसने ज़कात बताई है, हमने वो रकम बतानी है, उसके पास रकम कितनी थी जिसमें से इतनी उसने ज़कात दी है, तो हमने डिवाइड करना है।
उस वैल्यू को, उस ज़कात जो उसने दी है। आगे क्वेश्चन है तीसरा, अलीज़ वाइफ ज्वेलरी वैल्यूड एट, कितनी है, वैल्यू की कीमत कितनी है, 29,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, वो कहता है आप ज़कात फाइंड करें। अमाउंट उसने बता दी है, ज़कात हमने फाइंड करनी है। मैंने क्या बताया, जब अमाउंट बता दी गई हो, ज़कात फाइंड करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, जितनी % हम ज़कात देते हैं वो कितनी देते हैं, 2.5% या 5/2%। 2.5% भी वो ही होता है और 5/2% भी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम को, 29,500 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 5/2%। अगर वो इधर ज़कात बता देता तो हमने रकम फाइंड करनी होती तो हम डिवाइड करते, इधर मल्टीप्लाई ना करते। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 29,500 मल्टीप्लाई बाय 5 ये परसेंट क्या बन जाएगा, 1/100, और 100 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा। तो ये 2 0 से कट जाएंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 5 5 ज़ार 25, 2 आगे असल चला गया, 5 9 ज़ार 45, 7 4 5 2 ज़ार 10 10, और ये हमारे पास आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई गया और नीचे हमारे पास क्या है 2। तो इसको अब मज़ीद रीअरेंज कर लेते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, इधर एक चला गया 15 बन गया, 2 7 ज़ार 15, पॉइंट लगा, आगे 0 था 1 चला गया, 2 5 ज़ार 10। ज्वेलरी की रकम थी, ज्वेलरी की जो उसके पास वैल्यू थी वो क्या थी, 29,500। तो हमने बतानी थी उसमें ज़कात कितनी पड़ती है उसे, यानी 2.5% उसका कितना है। तो वो क्या है हमारे पास 737.5, उसने इतने रुपए उसकी ज़कात देनी है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.